बहुत शुक्रिया भाई सगीर नूरी साहब। सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग हैं सभी को भारत रत्न मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खराज अकीदत इसलिए पेश नहीं करूँगा कि आज उनका जन्मदिन है, परिनिर्वाण दिवस नहीं। साथ एक बहुत अच्छी बात लगी कि आज के इस मुशायरे के रूह रवां भाई राजा कासिम की एंट्री हमारी बिरादरी में हो गई। आज उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 कविताएं पेश की हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ये अपनी गजल जरूर पेश करेंगे। तो एक इजाफा और होगा, एक इजाफा होगा और बाराबंकी की तारीख में, बाराबंकी के अदब में, साथ ही तमाम जो हमारी टीम रही है इस मुशायरे को कामयाब बनाने में, उनमें बहुत से नाम हैं। एक नाम फैज़ खुमार का भी है। फैज़ खुमार का ताल्लुक बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस खानवादे से है। उस पाए तक पहुंचने के लिए कई ज़माने लगते हैं और हम जैसे लोग तो सिर्फ तसव्वुर में ये सोच सकते हैं जहां खुमार बाराबंकी साहब थे और जहां ठहरे थे। शायरी के हवाले से बहरहाल बहुत अच्छी शायरी हमारे तमाम शोराए कराम ने पेश की। सलीम सिद्दीकी ने बड़े अच्छे शेर सुनाए, भाई शोएब अनवर ने, वसीम मजहर, जितने लोग हैं। मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मैं बड़ी खुरदुरी और बड़ी टूटे फूटे और ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता हूँ शायरी में जो शायरी में कहीं उनकी जगह नहीं होती है। बहरहाल सगीर भाई, मोबाइल देख चुके हो तो अब इधर देखो। हमें आग आपके बगल में है, परवाना बन जाइए। शम्मा के करीब हैं आप। एक मतला और 2-3 शेर उस हवाले से अर्ज करता हूं कि जिंदगी स्वागत है। जिंदगी किस्सा तेरा आधा अधूरा छोड़ के, जिंदगी किस्सा तेरा आधा अधूरा छोड़ के, एक दिन चल दूंगा सबको हक्का बक्का छोड़ के। जिंदगी किस्सा तेरा आधा अधूरा छोड़ के, एक दिन चल दूंगा सबको हक्का बक्का छोड़ के। और शेर देखें कि मुल्क की तो बात ही क्या, हम न जाएंगे कभी। ये शेर खास तौर से आप सबकी जानिब से कि मुल्क की तो बात ही क्या, हम न जाएंगे कभी अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला छोड़ के। मुल्क की तो बात ही क्या, हम न जाएंगे कभी अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला छोड़ के। और एक शेर और सुनाऊंगा कि अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला छोड़ के। शेर सुनिए कि दैर से वहमो गुमा आवाज देते हैं मुझे, दैर से वहमो गुमा
आवाज देते हैं मुझे और यकीन जाने नहीं देता है काबा छोड़ के। दैर से वहमो गुमा आवाज देते हैं मुझे और यकीन जाने नहीं देता है काबा छोड़ के, और यकीन जाने नहीं देता है काबा छोड़ के। ये गजल के 2-3 शेर समात फरमा लें। हमजा भाई देखिए, मतलब कि अब दिल से मेरे शौके सफर जाने लगा है, अब दिल से मेरे शौके सफर जाने लगा है, या पांव से चलने का हुनर जाने लगा है। अब दिल से मेरे शौके सफर जाने लगा है, या पांव से चलने का हुनर जाने लगा है। आंगन का शजर काट दिया उसने ये कहकर, आंगन का शजर काट दिया उसने ये कहकर, साया मेरे हमसाए के घर जाने लगा है। अब दिल से मेरे शौके सफर जाने लगा है, या पांव से चलने का हुनर जाने लगा है। आंगन का शजर काट दिया उसने ये कहकर, साया मेरे हमसाए के घर जाने लगा है। साया मेरे हमसाए के घर जाने लगा है। और ये शेर खास तौर से देखें कि नजदीक से देखा है तुझे इतना कि अब तो, नजदीक से देखा है तुझे इतना कि अब तो, ऐ मौत तेरे आने का डर जाने लगा है। नजदीक से देखा है तुझे इतना कि अब तो, ऐ मौत तेरे आने का डर जाने लगा है। और ये आखिरी शेर मेरी तरफ देखकर महसूस कीजिए कि इस पेट की खातिर ये कमर झुक गई इतनी, इस पेट की खातिर ये कमर झुक गई इतनी, कदमों की तरफ अब मेरा सर जाने लगा है। इस पेट की खातिर ये कमर झुक गई इतनी, कदमों की तरफ अब मेरा सर जाने लगा है। कदमों की तरफ अब मेरा सर जाने लगा है। हुक्काम से ये दीदा दिलेरी ये बगावत, हुक्काम से ये दीदा दिलेरी ये बगावत, शायद के गुलामी का असर जाने लगा है। हुक्काम से ये दीदा दिलेरी ये बगावत, शायद के गुलामी का असर जाने लगा है। अब दिल से मेरे शौके सफर जाने लगा है, या पांव से चलने का हुनर जाने लगा है। शायद मेरा हाँ अच्छा चलो चलो वो गजल सुना देता हूँ, सुन लीजिए। वो शोएब अनवर ने जो गजल याद किया, मतलब शौकत साहब के हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले छप्पर में थे। हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले छप्पर में थे। जाने कितने घर मेरे उस एक कच्चे घर में थे।
अरे शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर तरफ जाले थे, बिल थे, घोंसले छप्पर में थे। जाने कितने घर मेरे उस एक कच्चे घर में थे। शेर देखें कि हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा किया, हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा किया, सामने दुश्मन थे मेरे या मेरे लश्कर में थे। हारने के बाद मैं ये देर तक सोचा किया, सामने दुश्मन थे मेरे या मेरे लश्कर में थे। सामने दुश्मन थे मेरे या मेरे लश्कर में थे। शेर देखे कि दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज। एक काफिया अमीर हमजा को बहुत अच्छे शायर और उस्ताद शायर हैं, हमसे सीनियर भी हैं, कि कुछ लफ्ज जो हैं उर्दू शायरी में बिल्कुल मतरूक हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। एक जसारत की है इस्तेमाल फरमाए कि दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज। दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज। एक में मेहंदी लगी थी, एक सने गोबर में थे। दस्ते शहजादी से नाजुक कम न थे दस्ते कनीज। एक में मेहंदी लगी थी, एक सने गोबर में थे। एक में मेहंदी लगी थी, एक सने गोबर में थे। चंद सूखी लकड़ियां, जलती चिता, खामोश राख। चंद सूखी लकड़ियां, जलती चिता, खामोश राख। जाने कितने खुश्क मंजर उसकी चश्मे तर में थे। चंद सूखी लकड़ियां, जलती चिता, खामोश राख। जाने कितने खुश्क मंजर उसकी चश्मे तर में थे। और ये शेर खास तौर से कि हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर। हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर, मर के हम महशर में हैं या जीते जी महशर में थे। हश्र में हर आदमी एक बार सोचेगा जरूर, मर के हम महशर में हैं या जीते जी महशर में थे। मर के हम महशर में हैं या जीते जी महशर में थे। आजकल तो आदमी में आदमी मिलता नहीं। आजकल तो आदमी में आदमी मिलता नहीं। पहले सुनते हैं कि बेखुद देवता पत्थर में थे। पहले सुनते हैं कि बेखुद देवता पत्थर में थे। अरे यार, मुस्कुराने में बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये, लेकिन अब मेरा ख्याल है सिर्फ हम ही लोग हैं और यहां से कोई जाने वाला तो है नहीं बाहर निकल के। चार मिसरे सुन। बेगरज बेसबब नहीं मिलते। बेगरज बेसबब नहीं मिलते। पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। बेगरज बेसबब नहीं मिलते। पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। कोई अपना कहे तो मिलते हैं। कोई अपना कहे तो मिलते हैं।
गैर कहने में लब नहीं मिलते। कोई अपना कहे तो मिलते हैं, गैर कहने में लब नहीं मिलते। गैर कहने में लब नहीं मिलते। गैर कहने में लब नहीं मिलते। दो तीन शेर सुना देता हूं उसके। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे। मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे। मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत कह के वो मुस्कुराने लगे। अनगिनत कह के वो मुस्कुराने लगे। उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताजियत कह के वो मुस्कुराने लगे। ताजियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत, मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत, खैरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम करते, ऐसे शायर जो गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम करने का हुनर जानते हैं, जनाब राम प्रकाश बेगुल साहब। आखिर में उन्होंने जो गजल कही, यकीनन इस तरह का कलाम कहने के लिए कादिर कलामी की जरूरत होती है, उम्र दरकार होती है। और इसमें सिर्फ काफिया और अदीब और बाकी कुछ नहीं था। और इस तरह खूबसूरत कलाम जनाब राम प्रकाश बेगुल साहब ने पेश किया। यकीनन वो मुबारकबाद की मोहताज है। अब हमारी फहरिस्त मक्के से मक्के तक आ गई है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ सदर आली वकार जो हुजूर आपको ले चल रहा हूँ। उनके कई मजमूए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं। नातिया मजमुआ कलाम, गजल का मजमुआ कलाम और सलाम का, और अभी लेटेस्ट उनका एक दीवान उर्दू अकादमी से मंजूर हुआ है, वो भी बहुत जल्द मंजर आम पे आएगा। आज के ऐन में जो शायरी का जो दस्तूर है, जो वक्त चल रहा है, इसमें मजमुआ तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दीवान बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। और इसके लिए बहुत मश्क की और यकीनन जो है कादिर कलामी की जरूरत होती है, और उस्तादाना महारत की जरूरत होती है। और उसका सबूत अलहाज नसीर अंसारी साहब ने दीवान मंजर आम पे ला करके किया है। और मैं बड़े अदब एहतराम से 60 साल से जायद उर्दू की खिदमत है अलहाज नसीर अंसारी साहब की। मैं बड़े अदब एहतराम से अलहाज नसीर अंसारी साहब की खिदमत आलिया में मुंतज़िर हूं कि अपने कलाम से नवाजें। इजाजत, गजल का मतलब समाप्त फरमाएं। आवाज गिरफ्तार है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ तरन्नुम से पढ़ने की। इससे अच्छा है
खुशी मुझको कभी हासिल न हो, इससे अच्छा है खुशी मुझको कभी हासिल न हो। वो खुशी क्या के जिसमें गम तेरा शामिल न हो, वो खुशी क्या के जिसमें गम तेरा शामिल न हो। शेर समाज फरमाए कि आके बैठा है जिसे तू जान कर दारुल अमान, आके बैठा है जिसे तू जान कर दारुल अमान। ऐ दिले नादा कहीं ये कूचे कातिल न हो, ऐ दिले नादा कहीं ये कूचे कातिल न हो। और ये भी शेर फरमाएं कि ऐसी महफिल में भला, ऐसी महफिल में बता तू ही मैं जाकर क्या करूं, ऐसी महफिल में बता तू ही मैं जाकर क्या करूं। ऐ मेरे हमदम जहां तू रौनक महफिल न हो, ऐसी महफिल में बता तू ही मैं जाकर क्या करूं। ऐ मेरे हमदम जहां तू रौनक महफिल न हो। वो किसी दिन आके देखेंगे तड़पना भी तेरा, वो किसी दिन आके देखेंगे तड़पना भी तेरा। इस कदर मायूस है मेरे दिले बिस्मिल न हो, इस कदर मायूस भी इस कदर मायूस है। और ये शेर बहुत खास है कि मंजिले मकसूद की कह दो तमन्ना छोड़ दे, मंजिले मकसूद की कह दो तमन्ना छोड़ दे। वो मुसाफिर जिसके दिल में जज्बे कामिल न हो, वो मुसाफिर मंजिले मकसूद की कह दो तमन्ना छोड़ दे, जिसके वो मुसाफिर जिसके दिल में जज्बे कामिल न हो। और हो नहीं सकता कभी वो कामयाब वो कामराब, हो नहीं सकता कभी वो कामयाब वो कामराब। जिस बशर को खुद ही फिक्रे हालो मुस्तकबिल न हो, जिस बशर को खुद ही फिक्रे हालो मुस्तकबिल न हो। गजल का आखिरी शेर, जिंदगी दी है तो फिर इसको कुछ ऐसी फिक्र दे। तारीख भाई खास तक आपकी नजर समाज फरमाए कि जिंदगी दी है तो फिर इसको कुछ ऐसी फिक्र दे। एक लम्हा भी जो तेरी याद से गाफिल ना हो, एक लम्हा जिंदगी दी है तो फिर इसको कुछ ऐसी फिक्र दे। एक लम्हा भी जो तेरी याद से गाफिल ना हो। मक्ता भी माले ये जिंदगानी के सफर का लुत्फ ही क्या है नसीब, जिंदगानी के सफर का लुत्फ ही क्या है नसीब। जब तलक हर हर कदम पर एक नई मुश्किल न हो, जब तलक हर हर कदम पर
बहुत बहुत शुक्रिया। सदर आली वक़ार ने अपना कलाम पेश किया राज नसीर अंसारी साहब ने। अब मैं चूँकि ये प्रोग्राम उर्दू अकादमी की जानिब से मुनक़्क़िद हुआ और सेक्रेटरी साहब जनाब शौकत अली साहब तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और इस कार्यक्रम के इख्तिताम का ऐलान करें और चंद कलमात से भी हमारे बारा को नवाजें। सेक्रेटरी साहब के बाद जो हमारे शायर यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे गुजारिश है सब लोग डाइस पे आ जाएंगे, ग्रुप फोटो होगी और सेक्रेटरी साहब के बोलने के बाद के ख्याल के बाद ग्रुप फोटो। शुक्रिया सदर मोहतरम। जिंदगी में हर कदम पर तजुर्बात होते हैं और आज बाराबंकी में पहली बार आना हुआ और यहाँ भी कुछ तजुर्बा हासिल करके जाऊंगा। बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, बहुत मज़ा आया। मैं कुछ देर यहाँ बैठा था, नागवार गुजर रहा था सामने का मंजर और फिर मैं सामने बैठा, भूल गया पीछे को और बहुत अच्छे अशार सुनने को मिले। बहुत अच्छी शायरी पढ़ी गई। सल्ला साहिबा बहुत हमने एंजॉय किया। भारद्वाज साहिबा बहुत अच्छी शायरी आप लोगों ने पढ़ी। अमीर हमजा साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी के किरदार पर जो आपने रोशनी डाली, बसीरत अंगेज बातें आपने कही। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनका जन्मदिन नहीं है, 25 दिसंबर को 1924 को वो पैदा हुए थे। उनके हवाले से चंद बातें मैं कहना चाहूंगा। भारतीय राजनीति में उन्होंने कुछ कीर्तिमान स्थापित किए और वो कीर्तिमान सत्ता के नहीं थे, प्रधानमंत्री के पद को पा जाने के नहीं थे। वो कीर्तिमान थे ईमानदारी के, सच्चाई के। मुझे याद है वो तकरीर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब उन्होंने राष्ट्रपति के पास इस्तीफा देने से पहले पार्लियामेंट में कही थी। ऐतिहासिक अल्फाज थे उसके अंदर। क्या कहा था उन्होंने कि पार्टी तोड़ करके अगर मुझे सत्ता मिलती हो तो मैं उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ब्लैक बुक का चुनाव होता है आज, आप लोग जानते हैं कि कैसे खरीदो फरोख्त होती है, सच्चाई है। लेकिन राजनीति में जो किरदार और जो उसूल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको सिखाए वो यकीनन कहीं और नहीं मिलते। राजा कासिम साहब, आपकी मेहनतों का नतीजा था ये मुशायरा। आप आए उर्दू एकेडमी में अभी लगभग 10 दिन पहले और आपने चेयरमैन साहब से दरखास्त की कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है 25 दिसंबर को और मेरी ख्वाहिश है कि बाराबंकी में एक तकरीब मुनक़िद हो। शायद पहली बार इनकार कर दिया था चेयरमैन साहब ने। बहुत पैसा इस साल जो है तकरीबों में खर्च हुआ, लेकिन आप जिद पर अड़ गए। आप जिद पर अड़ गए और झुकना पड़ा चेयरमैन साहब को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में आज ये मुशायरा, आज ये तकरीब आपकी कोशिशों का नतीजा है। बहुत मुबारकबाद आपको कि आप कामयाब हुए ये इस तकरीब को कराने में। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आपने 12 मासी नज्म पढ़ी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और दरखास्त आपसे ये है राजा कासिम साहब कि इंशाल्लाह और भी मुशायरे यहाँ होंगे, लेकिन एक मुशायरा इसी हॉल में जरूर कराइएगा, इसी हॉल में होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी है आपकी
यह हॉल उस वक्त भरा होना चाहिए, और होगा इंशाअल्लाह ऐसा। अब न जाने कहां कमी रह गई, कहां है आलोक जी? जब ये बात चली अभी 2 दिन पहले कि साहब जब कहीं मुशायरा होता है तो उसका प्रचार भी होना चाहिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो ये हुआ कि एक रिक्शा जो है वो पूरे शहर में घूमे, जो कि ऐलान करे इस बात का कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मुशायरा हो रहा है। 2 दिन वो रिक्शा चली, पूरे शहर में ऐलान हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि शायद ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और यही वजह हो सकती है, और मैं क्या वजह बयान करूं। बहरहाल बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ बैठा था तो सोच रहा, मैं बहुत यहाँ रुकने के इरादे से नहीं आया था, मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा और आधे घंटे बैठ करके कुछ मैं चला आऊँगा, लेकिन खुशनसीबी मेरी कि मैंने आप सब लोगों को सुना, बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिली, और इंशाअल्लाह फिर मैं यहाँ हाजिर होऊंगा जब कभी आप मुशायरा कराएंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया।